दोस्तों भारत की एक ऐसी एक्सप्रेसवे बन करके तैयार होने जा रही है जो कि एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर से गुजरने वाली है। एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर इसलिए बनाया गया ताकि जिस जंगल से ये गुजर रही है उस जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों को कोई प्रॉब्लम ना हो इंसानों की वजह से। इसे भारत का पहला साउंड प्रूफ एक्सप्रेसवे भी बोला जा रहा है। लेकिन सरकार ने, हमारे इंजीनियर्स ने एक ऐसा दिमाग लगाया जिससे 1 लाख पेड़ों को काटना नहीं पड़ा। इस एक आइडिया की वजह से भारत में पहली बार एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर सफारी बन पाया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी सड़क के बारे में जानने वाले हैं। इसे क्यों बनाया गया, जबकि इस रूट में ऑलरेडी 2 नेशनल हाईवे मौजूद है, फिर भी इसको क्यों बनाया गया, कब ये ओपन हो रहा है, इसका कितना काम पूरा हो चुका है। आइए जानते हैं इस मजेदार एक्सप्रेसवे के बारे में। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों दिल्ली से देहरादून जाने के लिए ऑलरेडी 2 नेशनल हाईवे मौजूद हैं, जो कि अक्षरधाम से लेकर के मेरठ मुजफ्फरनगर होते हुए सहारनपुर तक जाता है और एक बागपत से स्टार्ट होकर के शामली होते हुए सहारनपुर तक जाता है। ये दोनों नेशनल हाईवे होने के बावजूद दिल्ली से देहरादून के बीच में एक नया एक्सप्रेसवे को बनाया गया जो कि कंप्लीट होने वाला है। बट वाई, आइए आपको बताते हैं इसे मॉडर्न इंजीनियरिंग का मार्बल क्यों कहा जा रहा है। गाइस आपको बता दें कि अगर आपको अभी दिल्ली से देहरादून जाना है ट्रेन से, तो उसके लिए वंदे भारत चल रही है जो कि 5 घंटे में सफर को पूरा कर लेती है। शताब्दी एक्सप्रेसवे से जाना है तो 6 घंटे का समय लगेगा। इसके अलावा अगर आप दिल्ली से फ्लाइट लेते हैं देहरादून के लिए तो आप महज 1 घंटा में पहुंच जाएंगे। तो दिल्ली से देहरादून के बीच में इतनी अच्छी कनेक्टिविटी होने के बाद भी इस वर्ल्ड क्लासिक एक्सप्रेसवे को क्यों बनाया जा रहा है, आइए आपको थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बताते हैं। गाइस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा है। ये टोटल 5 जिलों से होकर के गुजरता है। ये दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से स्टार्ट होता है और बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जाता है। आपको बता देगा इसकी इस एक्सप्रेसवे में 30 किलोमीटर तक सिर्फ एलिवेटेड रोड को बनाया गया है। इसके अलावा इसमें 76 किलोमीटर का सर्विस रोड अवेलेबल है। इसके अलावा 110 व्हीकल अंडरपास इसमें बनाया गया है। इसके अलावा इसमें आपको 5 रेल ओवर ब्रिज भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको 16 एग्जिट और एंट्री पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि 16 जगह से आप इस वाले एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं। वैसे तो इस वाले एक्सप्रेसवे को 4 फेज में बनाया जा रहा है। इसका पहला फेज दिल्ली के अक्षरधाम से स्टार्ट होता है और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक जाता है। आपको बता देगा इसकी ये 32 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड सेक्शन है। इसमें टोटल 12 लेन होने वाले हैं, जिसमें से 6 एक्सप्रेसवे के लिए है और 6 सिटी सर्विस के लिए है। तो ये पूरी तरह से बनकर के तैयार है क्योंकि ये ब्राउनफील्ड है। इस 32 किलोमीटर में खास बात यह है कि इसमें से 18 किलोमीटर का जो रीजन है वो एलिवेटेड बनाया गया है। इसका दिल्ली में काफी ज्यादा यूज है। हर दिन 1 से 1.5 लाख गाड़ियां इस वाले एक्सप्रेसवे का यूज करेगी। दूसरे फेज में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से, यानी कि बागपत से लेकर के 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया गया है सहारनपुर बाईपास तक। आपको बता देगा इसकी ये सेक्शन 118 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि पूरी तरह से ग्रीनफील्ड है। इसे नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। तीसरा चरण स्टार्ट होता है हमारा सहारनपुर से लेकर के गणेशपुर तक, जो कि 40 किलोमीटर लंबा है। ये भी ब्राउनफील्ड है। ये भी शहर से होकर के गुजर रहा है, जहाँ पर कुछ हिस्सा नया बनाया जा रहा है तो कुछ हिस्सा पुराने वाले नेशनल हाईवे पर एक्सप्रेसवे को रिपेयर करके तैयार किया जा रहा है। इसका चौथा फेज स्टार्ट होता है गणेशपुर से लेकर के देहरादून तक। ये 20 किलोमीटर लंबा होगा। ये भी ब्राउनफील्ड है क्योंकि ये शहर में बनाया गया है। इसमें आपको कुछ जगह पर 4 लेन तो कुछ जगह पर 6 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे देखने को मिलेगा। आपको बता देगा इसकी इस पूरे सेक्शन का जो 20 किलोमीटर का रूट है गणेशपुर से लेकर के देहरादून तक, वो काफी खास है क्योंकि ये राजाजी नेशनल पार्क से होकर के गुजरता है और इसी नेशनल पार्क में बनाया गया है 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। आपको बता देगा इसकी इस जंगल सफारी में कई जंगली खुखार जानवर देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इसे पेड़ काट करके जमीन पर नहीं बनाया गया। इससे इंसानों को भी फायदा होगा, कोई डर नहीं होगा एक्सप्रेसवे से गुजरने में और जानवरों को भी परेशानी नहीं होगी आन जान करने में। यहाँ CCTV कैमरा लगाया गया है, चेक किया गया है, जानवर आसानी से आ जा रहे हैं और उनको फायदा हो रहा है। इस 12 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर में 2 किलोमीटर का टनल बनाया गया है ताकि यहाँ से हाथी समेत बड़े और छोटे जानवर आसानी से आर पार हो सके। आपको बता देगा इसके लिए 2 हाथी अंडरपास, 6 मेजर ब्रिज, इसके अलावा 2 बड़े पुल, 13 स्मॉल ब्रिजेस, इस तरह के कई चीजों को बनाया गया है स्पेशल एनिमल के सिक्योरिटी के पर्पज से। राजाजी नेशनल पार्क से होकर के ऑलरेडी एक नेशनल हाईवे गुजरती है। अगर पहले उसी को चौड़ा करने का प्लानिंग था, लेकिन अगर हम लोग उसको चौड़ा करते हैं तो इसमें करीब करीब 80 से 90 हजार अलग से पेड़ों को काटना पड़ता, जो कि जंगल के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी नुकसानदायक होता। इसलिए यहाँ पर हमारे इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया और यहाँ पर हमने एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाया, जिससे कि इंसान और जानवर दोनों को फायदा हो रहा है। लेकिन एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाने में भी कुछ पेड़ों को काटा गया है, करीब करीब 11,000 पेड़ों को काटा गया है। लेकिन इसके बदले में हमने कई सारे पेड़ को भी लगाया है।
आपको बता देगा इसकी ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस होगा। यहाँ पर आपको हर जगह सीसीटीवी कैमरा, इंसिडेंट एक्सीडेंट वाले जितने भी सॉफ्टवेयर हो चाहे फिर सेंसर हो, उन सबको यहाँ पर यूज किया जा रहा है। हर 25 से 30 किलोमीटर पर आपको पेट्रोल पंप और भी अदर फैसिलिटी जो बड़े बड़े एक्सप्रेसवे पर मिलती है वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाइस इस वाले वर्ल्ड क्लासिक एक्सप्रेसवे में आपको कई सारे इंटरचेंज और कनेक्टिंग पॉइंट देखने को मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा कनेक्टर है 180 किलोमीटर लंबा अंबाला शामली एक्सप्रेसवे, जो शामली में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा। यानी कि अंबाला के लोग आसानी से इस वाले एक्सप्रेसवे पर आ सकते हैं और फिर शामली से होते हुए या तो सहारनपुर देहरादून या तो फिर दिल्ली अक्षरधाम तक जा सकते हैं। इसके अलावा सहारनपुर से आप हरिद्वार जा सकते हैं, मात्र 50 किलोमीटर का रूट पड़ता है वो भी इस वाले एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो रहा है। यानी कि अगर आपको दिल्ली से हरिद्वार जाना है तो आप आसानी से इस वाले एक्सप्रेसवे के माध्यम से होते हुए सहारनपुर, रुड़की, हरिद्वार नेशनल हाईवे से जुड़ जाएंगे और हरिद्वार पहुंच जाएंगे। इसके अलावा गाइस जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बागपत में ये एक्सप्रेसवे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट हो रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो इसमें आपको टोटल 7 बड़े इंटरचेंज देखने को मिल रहा है। आपको बता देगा इसकी इस वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 2020 में शुरू किया गया था। 2020 में से अप्रूवल मिला सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 2021 में इसका लैंड एक्वाजिशन का काम स्टार्ट हो गया। नवंबर 2021 में इसके एक कनेक्टर का विस्तार करके इसे हरिद्वार से जोड़ने का प्लानिंग किया गया और इसके लिए अलग से 6 लेन का सड़क बनाने का ऐलान कर दिया गया। इसके लिए 2095 करोड़ रुपया अलग से अलॉट किया गया है। ग्राउंड लेवल पर दिसंबर 2021 में इसका वर्क स्टार्ट हुआ जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया और 2021 के लास्ट से यानी कि समझ जाइए आप 2022 में इसका काम स्टार्ट हुआ और अभी 2024 खत्म नहीं होने वाला है। इस वाले एक्सप्रेसवे का 70 से 80% काम पूरा हो चुका है महज 2 साल के अंदर। तो भारत में काम काफी स्पीड से चल रहा है। हमारा जो पेपर वर्क है, जो जमीन का लैंड एक्वाजिशन होता है, उन सारी चीजों में काफी ज्यादा टाइम लग जा रहा है। इस प्रकार बताया जा रहा है कि 2025 के शुरुआती महीने में ही ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 3 साल भी नहीं लगा और भारत ने इस वर्ल्ड क्लासिक एक्सप्रेसवे को बना करके तैयार कर लिया। यही कारण है कि कहा जा रहा है कि ये भारत का सबसे तेजी से बनने वाला एक्सप्रेसवे बन गया है। अभी भी आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इसको बनाया क्यों गया। तो पहला रीजन तो मैंने शुरू में ही दिया, जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है उससे काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। कई सारे एक्सप्रेसवे को आपस में ये कनेक्ट कर रहा है, उससे एक फायदा हो रहा है। इसके अलावा एक जवाब ये भी है कि पहले दिल्ली से देहरादून का जो डिस्टेंस था वो 235 किलोमीटर था, जो कि अभी 210 किलोमीटर हो गया। बात डिस्टेंस से नहीं है, उस रूट पर अगर आप सफर करते थे तो आपको 6 घंटे का समय लग जाता था। लेकिन भाई ये एक्सप्रेसवे है, इस पर जब आप सफर करोगे तो इसी डिस्टेंस को कवर करने में मात्र 2.5 से 3 घंटा लगेगा। मतलब समय आपका बिल्कुल आधा हो गया। ये सबसे बड़ा फायदा हो रहा है इस वाले एक्सप्रेसवे को बनाने से। इस वाले एक्सप्रेसवे को बनाने का एक और रीजन ये है कि इसके जरिए ये पूरा रीजन एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इस रीजन में ऑलरेडी पहले से बड़े बड़े फैक्ट्री स्टेब्लिश हैं, उनको एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी और ये कॉरिडोर एक इकोनॉमिकल कॉरिडोर के रूप में उभरेगा। देखिए, दिल्ली से मुंबई के बीच में हमने ऑलरेडी एक एक्सप्रेसवे बना डाला है जो कि लगभग बनकर के तैयार है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इसके अलावा हम लोग एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बना रहे हैं जो देश की राजधानी से मुंबई तरफ जाएगा। दिल्ली तक तो हम लोग आ चुके थे, लेकिन दिल्ली के आगे हमारा जो देहरादून था, शिमला था, उधर भी तो हमें कनेक्ट होना है। तो उसके लिए इस रीजन में जो भी फैक्ट्रियां वगैरह थी, वहाँ पर जो चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है उनको हम लोग समुद्री पोर्ट तक कैसे पहुँचाएंगे, तो उसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसके अलावा सरकार का प्लान है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के आसपास नए सैटेलाइट एरिया का विस्तार किया जाएगा और इसे लॉजिस्टिक हब से भी कनेक्ट किया जाएगा। आगे जाकर के इसे दादरी और नोएडा से भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा इस रीजन में जो मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, सहारनपुर, ये बड़े जिले हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री मौजूद है। तो उस वाले दृष्टिकोण से भी ये एक्सप्रेसवे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस पूरे रीजन के विकास में। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के माध्यम से चीजों का एक्सपोर्ट किया जाएगा, उन्हें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के माध्यम से मुंबई के पोर्ट तक लाया जाएगा और वहां से फिर हमारे प्रोडक्ट को अलग अलग देशों में भेजा जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बनाने के पीछे कई सारी बड़ी बड़ी रीजन है। आने वाले टाइम में यहाँ पर आईटी और सैटेलाइट सिटी भी बिल्डअप कर दिए जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में टूरिज्म की संख्या भी लगातार बढ़ते जा रही है, तो विदेशों से आने वाले लोग दिल्ली उतरेंगे और दिल्ली से फिर देहरादून या फिर देश की राजधानी से लोग देहरादून घूमने के लिए जाते हैं, तो उनको भी एक बेटर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। एक्सप्रेसवे की वजह से उत्तराखंड के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, टूरिज्म की संख्या और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो आई थिंक गाइस आप समझ चुके होंगे कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे बनाया गया, कैसे ये भारत का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सप्रेसवे है। बाकी गाइस आप इस एक्सप्रेसवे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।